तो गाइस आ गए न्यू टॉपिक न्यू होस्ट और न्यू न्यूज़ के साथ अपने इंडिया एनालिस्ट पॉइंट चैनल में। और क्या कहते हैं, टेस्ट में यार नंबर ख़राब आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेस्ट की कुछ अति मत रहना है कि एक टेस्ट कैसा गया नहीं गया, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चीज़ था कि अपना बेस्ट दिए, हमने मेहनत किया, भले रिजल्ट नहीं मिला। ये होता है सबके साथ लाइफ में, और इसको मूव ऑन करने में भलाई होता है। मूव ऑन कीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एक ये रिजल्ट क्या कहता है, हमको ये रिजल्ट या टेस्ट को नहीं देखना, हमको सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम देखना है। और बोर्ड का एग्ज़ाम में आराम से एकदम कोई नहीं, कूल डाउन होकर आराम से चीज़ों को सुनना है। लेकिन ये भी लगा कि उतना मेहनत किया टेस्ट में, यार मेरा खुद का नंबर यार बताते हैं तुमको कितना आया। 24 1 1/2, नहीं समझ सकते हो, इतना है नंबर था। समझ सकते हो यार तुम लोग का नंबर कहाँ से आएगा भाई। बहुत इतना इतना सब्जेक्टिव में यार स्पेलिंग माइनर मिस्टेक। सेकंड थिंग, राइटिंग स्किल में क्या कहता है, वहाँ पे राइटिंग का स्पेलिंग हम गलती कर दिए। बताओ, इतना छोटा छोटा क्या कहता है, क्वेश्चन में से देख के उतारने में भी थोड़ा सा, स्मॉल कैपिटल में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, वहाँ पे नंबर काटता है टीचर। इसलिए सर को ने बताया कि वहाँ पे गलती हो। साले बहुड़िया कोई कहावत तो था, वो भी बोले हैं, बहुत चीज़ बोला गया, लेकिन हम कुछ नहीं। कैडेट्स एफर्ट हमको, ये सब टेस्ट पे नहीं जानते, हमको सिर्फ बोर्ड एग्जाम, हमको सिर्फ मंजिल हमको तो दिख रहा है एकदम, वहाँ पे बोर्ड मंजिल एकदम सबसे पहाड़ के ऊपर है, वहाँ पे हमको पहुँचना है एनी हाउ। तो उसके लिए हमको मेहनत करना है कि ना कि टेस्ट होते रहेगा, टेस्ट आपको कमियाँ निकलाएगी, टेस्ट में जो टॉप किया उसको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपना ऊपर बिलीव इन योरसेल्फ रखिए कि हमने टेस्ट में अपना बेस्ट दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं, नंबर आए चाहे नहीं है उससे हमको नहीं मतलब रखना है, बट हमें टेस्ट में अपना बेस्ट देना था, हमने दिया। और आगे का अपना रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा वो भगवान जाने, लेकिन हमने आपका बेस्ट दिया, अपना बेस्ट रखेंगे और बेस्ट हमेशा देते रहेंगे। थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक्स में हम लोग का भी था कि सुबह में रिवीजन नहीं किए थे। एग्ज़ाम में इतना हल्का ले लेते ना, किसी भी एग्ज़ाम को इतना हल्का मत लीजिएगा एनी हाउ। और बाकी सब चीज़ अपना लाइफ में अच्छा चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, होते रहता है, आप लाइफ में अप एंड डाउन होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज आइए ग्लोबल इंग्लिश को आज पोस्टमार्टम करते हैं हम विपुल सर की आवाज़ में। ग्लोबल इंग्लिश यानी इंग्लिश आज ना होता तो इंग्लिश के बारे में क्या कहते हैं, इंग्लिश के बारे में क्या क्या कहा जाता है। यानी फर्स्ट पॉइंट यही बता रहा है कि इंग्लिश जो डेवलप हुआ है वो कहाँ से हुआ है, स्पीच एंग्लो सेक्शन से। तो वो कहते हैं कि इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंग्लो सेक्शन कौन थे, जर्मनिक पीपल थे, और वो उनके एक सिंगल स्टैंडर्ड जो था उसको क्वीन इंग्लिश भी कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच ऑफ, देखिए ये क्या सिंगल स्टैंडर्ड, उसको क्या सिंगल स्टैंडर्ड को नॉलेज को इंग्लिश को क्या कहता है, उसको क्या कहता है क्वींस इंग्लिश कहता है। और स्टैंडर्ड इंग्लिश को क्या कहता है, रिसीव प्रोनाउंसिएशन आरपी भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एज बोरोड, यानी जो अंग्रेजी जो भाषा है वो कितने भाषाओं से बोरो किया था, 50, पिछला ऑब्जेक्टिव में आया भी था, ठीक है। और क्या कहते हैं, द बोरोइंग नेचर ऑफ इंग्लिश इज हैज़ मेड इट मोस्ट इम्प्योर लैंग्वेज, यानी जो क्या कहते हैं वो बोरोइंग नेचर, यानी दूसरे भाषा को दूसरों भाषा में से बोरो करना, उसी यही चीज़ इंग्लिश को इम्प्योर यानी अशुद्ध बनाता है, यही पॉइंट। बाय द 18वीं शताब्दी के बाद इंग्लैंड हैड बिकम ए वेरी पावरफुल नेशन, यानी 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड को क्या कहते हैं बहुत पावरफुल नेशन का। एट द फर्स्ट इंग्लिश बोरोड वर्ल्ड फ्रॉम यूरोपियन लैंग्वेज लाइक लैटिन एंड फ्रेंच एंड इटालियन एंड स्पेनिश, यानी वो फर्स्ट इंग्लिश बोरो किया गया कहाँ से, फर्स्ट इंग्लिश जो बोरो किया गया फ्रॉम यूरोप से किया गया, यूरोपियन लैंग्वेज से, लाइक लैटिन से भी किया गया, फ्रेंच से भी किया, इटालियन से भी कहा, स्पेनिश से भी। इट वाज सेड टू बी सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, इसी में कहा गया था इट वाज सेड टू बी सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ से भी हमको यही पॉइंट लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन उठने लायक है हम। और अगला देखते हैं, 8वां पॉइंट, इंडिया लैंग्वेज इज क्लोजर टू ब्रिटिश, यानी जो हम लोग कौन सा इंग्लिश को फॉलो करते थे, ये याद रखिए, ब्रिटिश इंग्लिश को। और अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश, जो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश बहुत डिफरेंट है, ये चीज़ आपको आगे पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। अगला है पॉइंट, निसिम इज़िक्रीन हैज़ वाज ए ग्रेट इंडियन पोएट, ही रोट ए मेनी पॉपुलर पोएम्स नेम्ड एज गुड बाय पार्टी ऑफ मिस पुष्पा, यानी इनका क्या कहता है, ये राइटर है निसिम इजक्रिल, इनका क्या कहता है जो पोएम है गुड बाय, इसको ध्यान दिया, पार्टी फॉर मिस पुष्पा, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगला 11वां पॉइंट है,
Indian English has developed in a distinct set of word sentence pattern that do not exist in British English. यानी इंडियन इंग्लिश में वो डेवलप किया गया डिस्टिंक्ट खास जो सेट्स रहता है वर्ड्स के बारे में, जो इंग्लिश वर्ड्स के सेंटेंस के पैटर्न में भी बहुत बड़ा बदलाव ब्रिटिश इंग्लिश में लाया गया। 11वां पॉइंट है कि इंडियन इंग्लिश को भी डेवलप में डिस्टिंक्ट किया गया सेटअप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस पैटर्न में यूज किए करने के लिए वो जो ब्रिटिश इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। ये 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। What has made English as the empire? And due to borrowing nature of it has borrowed from 50 different languages. वही है, the borrowing nature of English language has made it a most glorious impure language because it borrowed from 50 language. यानी 50 भाषा से it borrowed from words from European language like Latin and French. Latin और फ्रेंच के बारे में बताया कि इसी चलते Latin और फ्रेंच का नाम दिया गया। ठीक है, और अगला है ये क्वेश्चन, जब चैप्टर छोटा सा था ख़त्म कर दिया 2 मिनट में, बट लेकिन इसके भी थोड़ा मुख्य पॉइंट बता देंगे आपको। जो नेम द 2 इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, यानी 2 ऐसे इफेक्ट बताए जो वर्ल्ड वाइड इंग्लिश को इफेक्ट किया, प्रभाव डाला। नहीं, इंग्लिश एक ग्लोबल भाषा है तो और विथ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश एम्पायर के दौरान। ब्रिटिश एम्पायर के दौरान क्या कहता है इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाए। इट्स स्प्रेड, यानी ये पूरे वर्ल्ड में फैला, और इसका 2 मेन इफेक्ट था वर्ल्ड वाइड पे फैलने में इंग्लिश। फर्स्ट था क्या कहता है न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश लाइक अमेरिकन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश कम इनटू, यानी जो नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश था, जो अमेरिकन इंग्लिश और कैनेडियन इंग्लिश जो अभी वो यूज में नेशनल वेराइटीज इंग्लिश में आने लगा। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश लाइक अमेरिकन इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश कम इनटू बीइंग। यानी जो मेन वर्ल्ड वाइड फैलाने के बीच में यही था कि जो नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश के जैसे अमेरिकन इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और कैनेडियन इंग्लिश को आ गया उसको वेराइटीज़ में। और अगला पॉइंट है न्यू इंग्लिश डैट इज न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश डेवलप इन टू कंट्री इंग्लिश टू अनदर मदर टंग, इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश। यानी वही है कि न्यू इंग्लिश में वही हुआ कि डेवलप किया गया कंट्री में, उसको मदर टंग मान के चला जाएगा, जैसे इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश। एक और है क्या कहता है, ये चीज़ हो गया, दोनों पॉइंट क्लियर होगा कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंसेस क्या है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में देखिए, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में जैसे हम लोग फॉलो किस चीज़ को करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है ग्राउंड फ्लोर, तो वही अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट फ्लोर। हम लोग रबिश बोलते हैं तो वो लोग गार्बेज बोलता है, हम लोग पेट्रोल बोलते हैं तो वो लोग गैस बोलता है, हम लोग ट्राउजर्स बोलते हैं तो वो लोग पैंट बोलता है। जैसे ग्रामर में रहा हैव यू गॉट तो वो बोलता है हैव यू गॉटन, रियली गॉड तो बोलता है रियली गुड। इट्स क्वार्टर टू 7, इट्स क्वार्टर ऑफ 7, यानी 2 की जगह ऑफ हो जाता है। और चेक CHEQ होता है तो वहाँ पे चेक हो जाता है। डिफेंस तो उसमें डिफेंस DEFENCE हो जाता है वहाँ पे। कलर तो हम लोग का उन लोगों का कलर हो जाता है। यही सब चीज़ था, और ज़्यादा हर बार नहीं, आराम से इस सारे पॉइंट को एक बार और रिक्वाइल करने के रिवीजन करते हैं कि जो फर्स्ट है इंग्लिश जो डेवलप किया गया कहाँ से, एंग्लो सेक्सन कहाँ से थे, जर्मनी से थे। और एंग्लो सेक्सन कौन से भाषा जर्मनी खंडों ने क्या आधार किया, और उसी को सिंगल स्टैंडर्ड पीरियड कहा जाता था, उसी को क्वींस इंग्लिश भी कहा जाता है। यानी जो सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज वहाँ पे लिखे वहाँ पे क्वींस इंग्लिश हुआ। और स्टैंडर्ड ब्रिटिश लैंग्वेज उसको, यानी स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को रिसीव प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। इंग्लिश 50 भाषा से बोरो किया, वही जो बोरोइंग नेचर है दूसरे भाषाओं से बोरो करने का, उसी को इम्प्योर लैंग्वेज कहा जाता है। और जो 18वीं शताब्दी के बाद इंग्लैंड क्या कहते हैं बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। और एट द फर्स्ट इंग्लिश, यानी जो सबसे पहले इंग्लिश कौन से भाषा से बोरो किया, जैसे लैटिन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश। और 7वां पॉइंट है इट वाज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी सन क्या कहते हैं सूर्य कभी डूबा नहीं ब्रिटिश एम्पायर में। वो क्यों नहीं डूबा, इसका भी रीज़न सुन लीजिए। क्योंकि वहाँ पे उन लोग के लगभग 60% से 70% तक उन लोगों ने कब्जा कर चुका था पूरे वर्ल्ड में। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे दिन हो रहा है तो वो कहीं जर्मनी में रात हो रहा है, तो इसी चलते यहाँ पे दिन हो रहा है तो यहाँ पे तो ये लोग चोरी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। और वहाँ पे
वहाँ पे जब दिन होगा तो यहाँ पे रात हो गया, तो वहाँ पे रात होगा तो यहाँ पे दिन होगा। तो उसी चक्कर में इसी को कहा जाता है कि इट वाज सेड टू बी नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, इसी को कहा जाता है। अगला है इंडियन लैंग्वेज, यानी इंडियन लैंग्वेज जो है मिलता जुलता है किससे, ब्रिटिश इंग्लिश से। और अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। और नसीम एजिकल एक ग्रेट पोएट है, उन्होंने कौन कौन सी पोएम लिखी, गुड बाय, पार्टी ऑफ मिस, पुष्पवन। और 11वां पॉइंट है इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश है डेवलप एंड डिस्टिंक्ट ए सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न दैट डू नॉट एग्जिस्ट। नहीं, इंडियन इंग्लिश उसी को डेवलप में किया गया जो सेट ऑफ वर्ड्स से सेंटेंस से एग्जाम पैटर्न सेंटेंस पैटर्न में हुआ जो एग्जिस्ट नहीं करता ब्रिटिश इंग्लिश में। इतना सारी चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। और अंतिम में थोड़ा सा एक सेकंड, आप लोग का टेस्ट है कब, मेरे हिसाब से हम लोग का मेरा कल से ऑनलाइन क्लास हो गया, लेकिन बट अब उतना हम नहीं आ पाएंगे, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। थोड़ा सा 2 घंटा 10th के लिए भी कुछ क्लास देना है, तो इस चलते हम थोड़ा सा बिजी रहेंगे, तो इस चलते नहीं आ पाएंगे लाइव, उतना पढ़ा उना नहीं पाएंगे। बट ये भी रहेगा कि क्या कहता है, जो 3 चैप्टर है कल एक वीडियो ट्राई करेंगे, ये मॉर्निंग तक अपलोड कर देंगे। और ये तीनों चैप्टर हो गया, तीनों चैप्टर का एक और वीडियो में तीनों चैप्टर के एक 1 शॉट में पूरा रिवाइज करवा देंगे। और सुबह में एक देखते हैं वीडियो रहेगा उस दिन, तो उस दिन बना देंगे, क्योंकि उसके बाद हम निकल जाएंगे, उसके बाद नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो अरे हाँ बात टेस्ट में तो 24 नंबर आया, उससे टेस्ट में कुछ अति ज़्यादा डरना नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ, हमें अपना बेस्ट देना है, आगे अपना सोचना है क्या है, हमको एग्जाम में फोकस करना है, ये नहीं कि क्या है हुआ नहीं हुआ, किससे ज़्यादा आया, इससे कम आया, इससे कम आया, इससे ज़्यादा आया, अपना बेस्ट देते रहना है। भगवान करे सबका भला हो। हमने आज तक न किसी का गलत चाहा है, न किसी का गलत चाहेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। जय जय, बाय बाय, गुड टेक, बाय बाय एंड गुड टेक केयर। यार इमोशनल हो गए, बाय 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 बाय।